नमस्कार। आप देख रहे हैं आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज। आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। गोरखपुर जनपद में प्यासी में स्थित है। तो शिक्षा का कई तरह से हम उसका अवलोकन करते हैं और कई तरह से शिक्षा की पद्धतियों पे जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान शिक्षा का क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है। वर्तमान यूथ जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र और छात्रा जो आजकल के हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, इस पे चर्चा करने के लिए शिक्षक और वरिष्ठ मतलब एक सहायक अध्यापक के साथ साथ ये वरिष्ठ रचनाकार भी हैं। तो इनसे हमारी बात होगी। आज अबरार अहमद जी, आइडियल इंटर कॉलेज के परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये सवाल है कि आज के वर्तमान दौर के जो स्टूडेंट हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, भटकाव क्यों हो रहा है, अनुशासन क्यों नहीं बन पा रहा और बच्चे क्यों इस तरह से बिगड़ रहे हैं? शंभू जी, देखिए ऐसा है कि शिक्षा किस लिए बच्चों को दी जा रही है जी, इसमें पेरेंट्स, सोसाइटी या उनके रिलेटिव इतना प्रेशर बना रहे हैं बच्चों के ऊपर कि एक तरह से देखा जाए कि बच्चों का बचपना चला जा रहा है। जी बिल्कुल। बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उनको जो कंटेंट दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है, जी, सबसे पहले बच्चों को उससे अवगत कराने की जरूरत है। जैसे अभी आप देखिए कि लोग मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान है, जबकि अन्य विषय आखिर मान लीजिए वो अगर उपयोगी नहीं है तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं उनको। तो अगर बच्चा पहले दिन स्कूल आ रहा है तो सबसे पहले हम उनको ये बताएं कि भाई आपके पेरेंट्स किन परिस्थितियों में, किन आर्थिक झंझटों में जूझते हुए भी आपको विद्यालय वो भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली समझा जाए तो ये हो गया है कि भाई किसी तरह बच्चों को हमको कामयाब दिया है, जी बिल्कुल, या नौकरी वो पा जाए। लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम बच्चों को समाज के साथ जोड़ें, उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं। दिक्कत यही आ रही है कि जब हम शिक्षा के मौलिक उद्देश्यों से भटक रहे हैं तो उसका जो है प्रतिफल हमको समाज में अच्छी तरह से दिख रहा है। बच्चे अवसाद में हैं, गार्जियन भी अवसाद में है। तो ये जो चीजें आगे चल के, अब देखिए तमाम बच्चे जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं और मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद वो सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मेन कारण ये है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। बच्चा क्लास 6 में आ रहा है आपके यहाँ, आप सोच रहे हैं कि क्लास 6 से उसको कंपटीशन हम माहौल बना दें। तो बच्चा जो है अपने बचपने को, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा को हमको उभारना है। भाई अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के पिता ने यह कहा होता तो भैया कि तुमको साइंटिस्ट बनना है, तो देश क्रिकेटर, एक अच्छे क्रिकेटर से महरूम रह जाता। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह अगर कहा जाता है कि लता जी हैं, अगर उनके पेरेंट्स कहते कि भाई तुमको गाना नहीं गाना है, तुमको कुछ और करना है, तो एक अध्यापक, एक विद्यालय बच्चों की प्रतिभा को पहचाने कि किस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, किसमें उसकी रुचि है। अगर उसके रुचि के अनुसार उसका प्रोफेशन रहेगा तो उसका मन लगेगा उसके अंदर, वो समाज को, जो उसके पास है वो समाज को दे पाएगा, एक बेहतर समाज बना पाएगा, एक बेहतर। सबसे बड़ी चीज आप देखिए आजकल समाज में एक चीज और है, ये पैसा खुशियों का मानक नहीं है। अगर आप देखा जाए तो दुनिया के बहुत सारे अमीर देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशहाल भूटान के लोग हैं। तो बेसिकली हमारा ये है कि हमारा उद्देश्य है क्या, इस भागम भाग के ये जो लाइफ चल रही है इसमें हमारा उद्देश्य क्या है जी? बच्चों को एक व्यवस्थित, एक अच्छा जीवन देना, एक खुशहाल जीवन देना, ये हमारा उद्देश्य। बिल्कुल। ये एक सवाल और आपसे है कि आज का जो दौर है ना, वो कितना भी करिए, गार्जियन चाहता भी है कि बच्चा जिस दिशा में जा रहा है उधर भेजें, बच्चा जिस तरह का पढ़ाई करना चाह रहा है हम भेजें, लेकिन ये कैसे डिसाइड हो पा रहा है कि वो जाएगा ही जाएगा। दूसरी चीज एक और बात आ रही है कि आज के जो बच्चे हैं ना, वो डर नहीं रहे। जिसे कहने का मतलब यह है कि वो थोड़ा ढीठ टाइप के हो रहे हैं, मोबाइल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि ये करो, नहीं कर रहा है। तो क्या सब कुछ बच्चों के ही मर्जी पे चलेगा या कुछ इसमें और संभावनाएं दिख रही कि बच्चों को इन माध्यमों से कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वही कहे ना कि सबसे पहले बच्चों को ये बताया जाए कि भाई एजुकेशन तुमको क्यों दिया जा रहा है, पेरेंट्स क्यों तुमको विद्यालय भेज रहे हैं, ये चीज तुम पढ़ रहे हो, इसको पढ़ के तुमको क्या मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को अभी आप क्लास में जाइए और किसी बच्चे से पूछिए भाई तुम बड़े हो के क्या बनोगे,
वो बताएगा हम ये बनेंगे। अच्छा क्यों बनना चाह रहे हो? जी जी। तो हमारे पड़ोस के एक लोग हैं, वो बन गए तो हम भी बनना चाह रहे हैं, ये ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ, dream। आप उनके सामने सारे विकल्पों को रखिए, जी। अब उसके बाद उनका नेचर देखिए, क्या बनना चाहते हैं क्या नहीं बनना चाहते हैं, उनको आप गाइड करिए, ताकि वो एक बार बच्चे अगर अनुशासन में आ गए तो फिर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। जी। देखिए मेरा एक कहना यह है कि अगर किसी बच्चे को जी। पेरेंट्स को या टीचर्स को ये कहना पड़ रहा है तो तुम बैठ के पढ़ो, जी। तो उसका स्टूडेंट होना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अबरार जी, चूंकि आप शिक्षक हैं और परिषद में शिक्षक हैं, उसके पहले भी आप जब तक परिषद में नहीं थे आप शिक्षक ही थे। जी बिल्कुल। तो अपनी स्टडी के दौरान, आप पढ़ाई के दौरान, एजुकेशन सेशन के दौरान आपने शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। उसका रीजन आपने अपनी शिक्षा को साबित भी किया। बड़ी चुनौती है आज के दौर में बच्चों को कंट्रोल करना। जी बिल्कुल। आप कैसा महसूस कर पाते हैं अपने कार्यकाल में कि ये जो बच्चे हैं किस टाइप के हैं या किस दिशा में जा रहे हैं, उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठा? बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली घटना बताऊं कि क्लास 8 का मेरा बच्चा था, तो पढ़ने में बहुत अच्छा था वो, पर मैं देख रहा था कि वो काफी अपने आसपास के बच्चों के साथ अपना जो है तू में क्लास में ध्यान नहीं देता था वो। तो मैंने उसको इंडिविजुअली बुलाया अपने पास, तो हमने कहा कि तितली देखे हो? उसने कहा सर हाँ देखे हैं। हमने कहा वो बहुत खूबसूरत होती है, पर तितली अपनी खूबसूरती को नहीं देख पाती है। तुम्हारे अंदर जो खूबसूरती है उसको मैं देख पा रहा हूँ जी, और मैं कह रहा हूँ तुमको कि भाई ऐसे लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाओ तुम, ठीक है? जो तुमको जो है, जैसे क्या है कि जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है जी, उसका काम है आगे बढ़ना। उसके किनारे किनारे जो निकले रहती हैं उसकी टहनियां, जब उसको काट देंगे आप तो अपने आप उसका नेचर है आगे बढ़ना, ठीक है? उसी तरह अगर बच्चों को कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाले, जैसे हमने एक बात बताया, हम पढ़ा रहे थे बच्चों को भगवान राम के बारे में जी, तो मैंने कहा कि भाई उस वक्त जो उनके गुरु थे आए, उनके पिताजी के पास कहे कि भाई हम यज्ञ कर रहे हैं तो जो राक्षस हैं ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको जरा दीजिए। तो ये गए। तो क्या है, जैसे आप पढ़ने बैठे, कोई आपका दोस्त आ गया, अरे क्या पढ़ रहे हो, चलो खेलने चला जाए, वो तुम्हारी जिंदगी का राक्षस है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लॉजिक है। और ऐसे कोई भी काम बच्चा अगर पढ़ रहा है तो अगर कोई भी व्यक्ति, मैंने बच्चों को यही समझाया कि अगर कोई कह रहा है कि चलो खेला, अरे पढ़ने में क्या रखा है, अरे चलो आज नहीं चलते हैं स्कूल, इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति को तुम समझो कि वो राक्षस है तुम्हारी जिंदगी के, और जितना जल्दी तुम उनसे दूर हो जाओगे तुम्हारा जो यज्ञ है वो सफल हो जाएगा। आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज हमेशा चैतन्य रहता है अपने सभी कार्यक्रमों को लेकर के, और बच्चों को इस ऐसी दिशा में ले जाए, ऐसा मोटिवेशन दे कि बच्चा आगे चलकर निखरे। एक बड़ी चिंता होती है आइडियल इंटर कॉलेज की ये भी कि ये जो त्योहार आते हैं, जो फेस्टिवल आते हैं, काफी देखा जाए हद तक तो बहुत बच्चे इसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी पढ़ाई से बाधा उत्पन्न करते हैं, पढ़ाई से वंचित होने। जैसे मान लीजिए अभी मूर्तियों का सीजन आया था, दशहरा, उसमें काफी बच्चे उसमें मूर्ति बिठा करके उसमें जय जयकार में बहुत सारा समय, ठीक है धर्म में रहना चाहिए, लेकिन उसमें इन्वॉल्वेशन इतना ज्यादा कि वो बच्चे अपना भटकाव की तरफ, अभी ये आ गया फिर छठ आएगा, बहुत सारे पर्व आते रहते हैं। तो क्या ऐसे में आप देख पाते हैं क्या कि जो बच्चा होनहार है और इन गतिविधियों के बीच जो पढ़ रहा है, तो क्या उसको बैक की तरफ जाएगा या उसको क्या सजेशन दिया जाए? बिल्कुल, देखिए बेसिक समस्या मैंने बताया ना कि वही है कि बच्चों को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को अनुशासन की तरफ ला नहीं पा रहे हैं, इस वजह से बच्चे इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर बच्चों से बात किया जाए, उनको बताया जाए इस चीज को, जिस दिन उनको ये बात समझ में आ गई कि कितना जरूरी हमारा ये काम है और कितना जरूरी हमारा ये काम है, तो निश्चित रूप से बच्चे धीरे धीरे, देखिए बाल मन को आप बाई फोर्स नहीं उधर अपने तरफ ला पाएंगे, जब भी लाएंगे उनको समझा के ही ला पाएंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जा रही है कि भाई बच्चों को इससे अवेयर किया जाए, इससे निकाला जाए बच्चों को, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सिर्फ उनसे बात करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आज क्या कर रहे हैं ये भी बताने की जरूरत है उनको। देखिए समाज में जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं उनको एक आइडियल के रूप में, बच्चों की ये उम्र ऐसी होती है, वो शिक्षक को देखते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, उनकी बातचीत का तरीका देखते हैं, उनके लिखने का तरीका देखते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। ये बच्चों के अंदर, बच्चों के सामने एक
हम जैसे आपके विद्यालय का नाम ही आइडियल पब्लिक स्कूल है, तो आदर्श प्रस्तुत करें हम जी। कि अगर बच्चा इस रास्ते पे चला तो यहाँ पहुंचा, बिल्कुल। बच्चा इस रास्ते पे चला तो यहाँ पहुंचा। हाँ, अब आपको डिसाइड करना है। पूरा पूरा निर्धारण बनाए उसको बिल्कुल, और बताएं बिल्कुल, उसको बिल्कुल। कि ये क्राइटेरिया। बिल्कुल। तो आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज से जुड़ के आपको कैसा लगा, कैसा बहुत- दिख रहा है आपको अरे आइडियल? बहुत अच्छा लगा। और शंभू भाई, मैं तो आपके ये विद्यालय जब शुरू हुआ था जी तो उस शुरू होने में भी हम लोग साथ थे, बिल्कुल। और आज जो है इसको एक बड़ा वट वृक्ष बनते देखते बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और ईश्वर से, ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और इस समाज को, इन बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन करें। ईश्वर ने जो उनको दिया है वो समाज को दे पाए, इस देश को दे पाए, यही हमसे हमारी जो है समाज को सबसे बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेहमान के तौर पे आइडियल इंटर कॉलेज में अपने एजुकेशन ज्ञान को, अपने मोटिवेशन को देने बच्चों के बीच आए थे वरिष्ठ शिक्षक, समाज सेवी और एक अच्छे हमारे कह लीजिए कि मित्र, बुनियादी मित्र हैं, विद्यालय के साथ जुड़े हैं, शिक्षक रहे हैं और शिक्षकों से मेरा गहरा रिश्ता होता है। तो आइडियल इंटर कॉलेज पे आपका स्वागत है और आप बने रहें। चैनल पे नए हो तो आगे बढ़ाएं, शेयर करें। बहुत धन्यवाद।